डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तुम प्रोवाइड करोगे तो सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। इफ डीबी इज 1, मतलब या तो एक डबल बॉन्ड है या एक रिंग है। 2 हो गया तो 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, या 2 रिंग हो जाए या 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड हो जाए। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, दैट इज C+1 नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन बाई 2। ये हो गया डीबीई या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये एक फॉर्मूला हम लोग कर ऐसे। एक्सेस हाइड्रोजन H नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स N नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। यही हुआ ना। हाँ, ये इतना होगा ऑक्सीजन सल्फर, ये काउंट होगा ही नहीं, उसको मत लिखना। सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। तो ये कितना हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द मॉलिक्यूल into open chain saturated compound। जैसे कि एग्जांपल C4H8 DU कितना आएगा, नंबर ऑफ कार्बन, हाँ 4 + 1 5 ना, राइट, माइनस हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन नहीं है, 0 कर दो, बाई 2 1। 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब या तो एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया, देखो इसका CH2 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 C4H8 है ना, और इट मे बी कि एक यहाँ पर हो। तो सैचुरेटेड मतलब C4H10, एल्केन का क्या फॉर्मूला था, C4H10 ना, और ये कितना है C4H8। C4H10 मतलब सैचुरेटेड, तो C4H8 मतलब 2 हाइड्रोजन गायब है, तो 2 हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे तो या तो ये डबल बॉन्ड होगा या रिंग होगा। सोच लो, इतना पे क्लियर हुआ ये कि कैसे कर रहा हूं मैं। यस, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखें एक बार। ओके, तो पहला एग्जांपल क्लियर। हाँ हाँ, और एग्जांपल अभी देना ही एग्जांपल। सेकंड C4H10, तो C+1 4+1 माइनस हाइड्रोजन ही केवल है ना H/2, कितना हो गया 0, नो अनसैचुरेशन। ये सैचुरेटेड है तो ये एल्केन्स आर सैचुरेटेड ना, मतलब डबल बॉन्ड या फिर ये नहीं होगा, डबल बॉन्ड या रिंग नहीं हो सकता। C4H6 की बात करें तो DU कितना होगा, फॉर्मूला था C+1 माइनस X प्लस H माइनस N/2। 2, यस। तो DU जो हो गया 2 मतलब 2 अनसैचुरेशन है, 5 माइनस 6/2 2। या तो 2 डबल बॉन्ड होगा, 2 डबल बॉन्ड कैसे होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, और क्या हो सकता है।
हाँ, रिंग प्लस डबल बॉन्ड। तो रिंग प्लस डबल बॉन्ड या तो 4 कार्बन का रिंग लेंगे लोग, एक रिंग करते एक अनसेचुरेशन आ गया, दूसरा यहाँ पे कर दें, एक कार्बन बाहर कर दो, या फिर आ, 4 का ही रिंग ले लो, ऐसे कर दो, कुछ भी रिंग के साथ डबल बॉन्ड, रिंग प्लस डबल बॉन्ड। अब 2 रिंग मतलब बाईसाइक्लो। अब ये एक रिंग है, इसको कट कर दोगे तो ओपन हो जाएगा, इसके लिए एक हाइड्रोजन दोगे तब जाके ओपन होगा ना। अब बाईसाइक्लो हो गया, इसमें दो दो तुम्हें बॉन्ड ब्रेक करना होगा तब ओपन चेन में जाएगा। हाँ, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, C4H6 ही तो है। हाँ, इस पर 2 रिंग है ना। जैसे C6H6, ये Du4। ओके, क्या क्या फिजिबिलिटी है। ओके, 2 ट्रिपल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड, 2 रिंग, 1 रिंग प्लस 2 डबल बॉन्ड, 2 रिंग प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड, गुड। बाईसाइकिल मतलब दो साइकिल है ना, 2 रिंग है ना। फॉर्मूला देखो, यहाँ पे फॉर्मूला जब तुम देखोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन इधर है, ये एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन, तो ये 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है ना, C4H6। ये क्या है, C4H6 ही तो है। हाँ, तो C6H6 में देखोगे तो कितने होंगे चाहिए, 4 डबल बॉन्ड। तो ये C6H6 मतलब बेंजीन ही नहीं होता। 1 2 3 4 कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 ना, 5 ही तो होंगे। और इसके बाद CH3, ऐसे ना। या फिर एक रिंग ले लो, 3 डबल बॉन्ड दे दो, या एक रिंग ले लो, 2 रिंग ले लो, ऐसे कर दिया तो 2 अलग अलग रिंग हो गए ना, और 2 डबल बॉन्ड। या फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड, HC ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C, CH2 CH3, या एक ट्रिपल 2 डबल, है ना। और इसके बाद काउंट करते जाओ जितना तुम्हें समझ में, कुछ तो समझ में आना कैसे करना है। हाँ, क्लियर है सबको। बाई साइक्लो नहीं क्लियर था, तो इसमें बाई साइक्लो लोगे तो तुम 3 साइकिल ले सकते हो, जैसे यहाँ बाई साइक्लो मैंने लिया, तुम चाहो तो टर साइक्लो 4 साइकिल कर दो, ऐसे कर दो। ये एक साइकिल, एक अनसैचुरेशन, दूसरा साइकिल, अभी 2 और चाहिए तो 2 डबल बॉन्ड दे दो, ये भी तो हो सकता है।
ऐसे ऐसे सोच के बहुत सारा बना सकते हो। ये सब फिजिबिलिटी है। C6H6 मतलब ये सब कुछ भी हो सकता है। इस पे क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए डी निकाल लें। अच्छा पॉसिबिलिटी नहीं समझ में आ रहा है। देखो जैसे कि एक डबल बॉन्ड, एक एक DU1 है, मतलब या तो एक डबल बॉन्ड या रिंग है, यही है। उसके ऊपर पॉसिबिलिटी निकाल रहा हूँ। जैसे DU3 हो गया, मतलब या तो 3 डबल बॉन्ड हो जाए, या 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तो भी पाई बॉन्ड 3 आ गए ना। 3 पाई बॉन्ड चाहिए था। या पाई बॉन्ड या रिंग ले सकते हो, या 3 रिंग्स हो जाए तो भी चल जाएगा, या 2 रिंग्स प्लस 1 डबल बॉन्ड तो भी 3 हो गया। DU1 है, मतलब या तो डबल बॉन्ड या रिंग, या 1 रिंग प्लस 2 डबल बॉन्ड हो जाए तो भी हो सकता है। समझ में आया पॉसिबिलिटी कैसे कर रहे हैं नित्या? हाँ 2 ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं। हाँ तो 3 है तो क्या क्या हो सकता है, अब 10 है तुम्हारे पास, तो बहुत पॉसिबिलिटी हो गया। 10 डबल बॉन्ड हो जाए, या 8 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, है ना, या 5 ट्रिपल बॉन्ड ही हो जाए, या 10 रिंग ही हो जाए, या 8 रिंग दो डबल बॉन्ड हो जाए। ऐसे ऐसे कई पॉसिबिलिटी है। ओके ठीक है, तो अभी तो कर लिया। तो ये फॉर्मूला क्या था, C+1 -H प्लस X माइनस N/2। अब C4H7N कितना होगा? 1। ओके, 5 माइनस हाइड्रोजन 7 -1/2। 2 है ना, राइट। तो 2 डबल बॉन्ड या 2 रिंग, एक डबल बॉन्ड एक रिंग, ऐसा हो सकता है ना। करेक्ट। तो इसको तुम जब बनाओगे तो CH3 CH2 CH2 CH2NH2, ये नहीं है स्ट्रक्चर, ये तुम्हें मालूम होगा कि ये नहीं हो सकता। ये तो पूरा सैचुरेट किया, एक डबल बॉन्ड चाहिए, 2 चाहिए। हाँ, या 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड, तो ये नहीं हो सकता है। अब तुम्हें मालूम है ना कि इसका फॉर्म क्या क्या हो सकता है फिर। करेक्ट, एक ट्रिपल बॉन्ड। पहले तुम लोग सोच लो थोड़ा, क्या क्या बनाओगे। या छोड़ो मैं बताता हूँ। HC, देखते जाओ बस। CH2 CH2 NH2 ऐसा होगा ना। और 2 डबल बॉन्ड ले लो, H2C डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, NH2, और एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड या एक रिंग ले लो। और एक डबल बॉन्ड दे दो, या रिंग और डबल बॉन्ड ऐसे भी कर सकते हो, रिंग में ही डबल बॉन्ड दे दो और NH2 इधर कर दो। ये तो एक ही वाला एग्जांपल हो गया ना, रिंग प्लस डबल बॉन्ड। या 2 रिंग ही हो जाए। ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटी आएगी तुम्हारे पास। तुम समझ पाओगे कि हाँ ये फॉर्मूला दिया है तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन से चूज करने पड़ते हैं ना अपने को। ओके, अब बताओ। C5H5N कितना हो गया? C4H4O। जब स्ट्रक्चर दिया था डायरेक्ट काउंट कर लो।
कितने रिंग है, कितने डबल बॉन्ड है, ऐसे। 1.47। 1.4 कैसे आ सकता है? हाँ, फॉर्मूला पे बस रखना है। ओके, हाँ ठीक है, इसमें 4 कैसे आ गया था? 6 माइनस हाइड्रोजन का 5 -1/2, ये 4, हाँ। 6 माइनस व्हाट? हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का तो काउंटिंग ही नहीं है। इसमें डायरेक्ट रिंग काउंट करो, 2 रिंग। अब इसको फॉर्मूला लाके वापस नहीं जाना है। 2 रिंग डायरेक्ट दिख रहा है, 5 डबल बॉन्ड। हाँ, तो डायरेक्ट 7, करेक्ट। उस लोगों ने डायरेक्ट आंसर कर दिया 7। हाँ, इसमें रेस्ट दो, मैं बताओ जल्दी से। 1 और 4। सेकंड में 5 का बनाएगा। हाँ, 5 माइनस, कुछ लिखने में रॉन्ग हो गया, राइट? वो 3 होगा फिर, सही बोल रहे हो। ये हो गया 3, 5 माइनस। DU1 है, लास्ट में कितना हो गया? एक रिंग डायरेक्ट दिख रहा है, 1 रिंग। अब फॉर्मूला इसको नहीं देखना, डायरेक्ट कैलकुलेट कर। डबल बॉन्ड 1 2 3 ना, 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ये कितना होगा? डायरेक्ट 4 ना। तुम चाहो तो पूरा फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूला पर पुट कर सकते हो। नेक्स्ट। 4, 5। ओके, 5 मैक्सिमम लोगों ने 5 डाल। कितने? 1 2 3 4 5, हाँ 5 है। दो, 2 रिंग्स प्लस, मतलब कितने हाइड्रोजन दोगे? ये डबल बॉन्ड जो 3 डबल बॉन्ड है उनके लिए 3 3 मोल H2 दोगे। 2 रिंग है उनको ब्रेक करने के लिए 2, 3 डबल बॉन्ड, ये हो गया 5। एक और, ज्यादा एग्जांपल अब नहीं, रेस्ट एग्जांपल तुम्हें मेरे नोट्स में देख लेना। अच्छा, एक और करेंगे, पार्शियल वाला। कितने बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ओपन हो जाएगा, उससे तुम्हें मालूम चलेगा। या तो फॉर्मूला लिख लो तो भी चल जाए। हर कॉर्नर पे 3 बॉन्ड दिख रहा है तो 6 होगा ना। 5 इन द लास्ट बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। 6 फेसेस 6 रिंग्स नहीं आ रहे, तो ठीक से सोचो। सबको ओपन कर दोगे तो पूरा तुम डिस्टेंगल कर दे रहे हो, तुम्हें ओपन चेन बनाना है। तुम सारे बॉन्ड को ब्रेक करके अलग अलग करके रख दिया तुमने, कट कुट के बाहर। सब आपस में जुड़े रहे, ऐसा होना चाहिए। इतने ही बॉन्ड ब्रेक करो कि मिलके एक लंबा चेन आ जाए, वो चेन 2 पार्ट में ना ब्रेक हो। तो तुम साइक्लिक को भी 2 पार्ट में यहाँ से कट कर दो, तुम इसको भी 2 कट कर दो कि यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, ओपन आ गया। तो ओपन ऐसा नहीं, कोई एक कट करो, राइट, और तब वो ओपन बन जाए। हाँ अनुराग, करेक्ट है। शॉन इज करेक्ट है।
अगस्त। सिद्धि। सिद्धि तुम लोगों ने, इतने लोगों ने आंसर दिया, और किसी ने? श्लोक करेक्ट है, शुभम करेक्ट है। यस इट इज 5। सोचो 5। यार कई लोगों ने फॉर्मूला लिख के कर लिया होगा। फॉर्मूला भी ठीक है, C6 है। और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 8 कार्बन है ना, बल्कि C8 है और H8 है। DU कितना होगा? 8+1 -8/2। 5 ना। अब पाई बॉन्ड्स उसको ब्रेक करोगे तो कितना बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ओपन हो जाए? 1 2। अब ये दोनों रिंग ओपन ओपन हो गया, है ना? 3 4। अब सोचो कैसा हो जाएगा? यहाँ एक बॉन्ड बीच में मैंने छोड़ा है कि जुड़ा रहे, फिर भी एक रिंग ये बचा हुआ है ना। ये दो को ब्रेक किया, कैसे ब्रेक हो जाएगा ये? यहाँ से इधर, राइट। ये पूरा एज इट इज पड़ा हुआ, ये ऐसा आ जाएगा, ऐसे ओपन हो गया ना। 2 बॉन्ड्स ब्रोकन। अभी भी तुम्हें कितना ब्रेक करोगे तो आएगा, यहाँ से बीच से ब्रेक कर दो, अभी भी एक रिंग बचा हुआ है ना। तो एक और ब्रेक करना होगा, इसलिए 5। ओके। तो तुम इसको 5 मोल हाइड्रोजन दे दो तो सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होके किस में आ जाएगा? C8H2 है। इसको 5 मोल H2 दे दो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C8H18। तो ये ऑक्टेन हो गया। नो अनसैचुरेशन। आई थिंक DU क्लियर हो गया अब। DU सबको क्लियर है ना? यस। 9+4 कर दिया था, 9 - 4 करना था। ओके, स्टॉप 7 तक। ठीक है, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट में C3H8O, C3H6O, C3H6O2। हाँ, DU फाइंड करो, 0 1 1। ओके। ओके, HCO-। हाँ, तो इसका आ गया तुम्हारा 3+1 4 -8/2 0।
मतलब सैचुरेटेड, कहीं डबल बॉन्ड नहीं होगा, राइट। तो इसका एग्जांपल हो गया CH3 CH2 O CH3, ऐसे लिख सकते हैं, या CH3 CH2 CH2 OH, ऐसे ना। और इसमें हो गया 4 - 6/2 ना, 1, एक डबल बॉन्ड होगा इसमें, तो CH3 CH2 COH, और हो गया CH3 CO CH3, और ये 4 - 6/2 1, CH3 CH2 COOH। इसका 1+1 माइनस हाइड्रोजन एक है ना, 1/2, 1.5, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1.5 होगा, मतलब 3/2 मोल्स हाइड्रोजन ले लो, तो ये सैचुरेट होगा। कैसे? HC, यहाँ एक वही हाइड्रोजन चल जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन चल जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन चल जाएगा, 3 हाइड्रोजन देना पड़ा ना, तो 1.5 आया DB HCO माइनस को। तो इसको कहीं पे भी CO माइनस दिखेगा तो 1.5, राइट। जैसे CO माइनस हो गया, तो इसका DB, एक तो रिंग है और ये एक 1.5 है, तो 2.5 हो जाएगा। यहाँ नहीं, ये तो क्लियर हो गया ना। इसका 1.5, ये हो गया 1.5, और इसका 1.5 + 1, उसको कितना हाइड्रोजन चाहिए? 1.5 हाइड्रोजन चाहिए ना। ओके, अनुष्का बोलो। सर लास्ट एग्जांपल हम एक डबल बॉन्ड से डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 नहीं लिख सकते? लास्ट एग्जांपल कौन सा? HCO माइनस। 1 नहीं है, 1.5 है ना, मतलब तुम्हें 1.5 हाइड्रोजन दोगे तब सैचुरेट होगा पूरा। ओके। 1 कैसा है? C+1, 1+1 -H/2, H एक ही है, 1/2, फॉर्मूला ही लगाओ तो 1.5 आ गया, मतलब 1.5 मोल H2, मतलब 3 हाइड्रोजन दोगे तो पूरा सैचुरेट दिखेगा, तो 3 हाइड्रोजन दे दो, देखो सैचुरेट हो गया ना। हाँ। नेक्स्ट एग्जांपल में CO माइनस नहीं दिखे तो डायरेक्ट उसका 1.5 कर दो, यहाँ पे एक रिंग है और एक CO माइनस है, मतलब 2.5 मोल हाइड्रोजन दे दो तो सब सैचुरेट हो जाएगा। ओके, सब कर ही लिया एग्जांपल, तो एक दो ही है बच्चे, वो भी कर ही लो। हम्म, इतना का करो, सब पे करो।
ओके डन। 3.50134। ओके हाँ 3.5 करेक्ट है। 5+1 -5/2। 3.5 ऐड हो जाना चाहिए। इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 5 है, करेक्ट है। और मोस्टली करेक्ट आंसर है वो। ठीक है, देख लो किसको डाउट है इसमें। डाउट इन सेकंड लास्ट। ओके नो सर, क्लियर हो गया। ओके डाउट इन द लास्ट। ओके चलो, सबने देख लिया ना क्या क्या था। ठीक, सेकंड लास्ट और लास्ट दोनों में। तो सेकंड लास्ट कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या? एक मिनट। 5 मैंने दिया था, यहाँ पे एक रिंग हो गया, 2 रिंग दिखा था, 2 डबल बॉन्ड और एक 4 आना चाहिए, राइट। 4 ही होना चाहिए भाई, मिस्टेक लिखा हुआ है 5। 4 ही दिखना चाहिए। हाँ 4 है। 2 रिंग्स प्लस 2 डबल बॉन्ड, यही है ना? हाँ
लास्ट वाले में कितना हो गया फिर? रिंग देखो तो 1 2 और 2 डबल बॉन्ड, इसमें क्या हो गया? 2 रिंग प्लस 2 डबल बॉन्ड, यही है ना, तो 4 होगा। ओके, क्लियर हो गया ना अभी सबको? आई थिंक क्लियर ही होगा। नेक्स्ट करें। क्लियर क्लियर ना? ओके, हाँ ठीक। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम। अब फंक्शनल होमोलोगस बताया था, वो तो ठीक था ना, होमोलॉग्स सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना? हाँ वो बता दिया था, राइट? सो नाउ फंक्शनल आइसोमर्स पे चलते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो जाए, है ना? टू और मोर कंपाउंड, चलो फंक्शनल, हाँ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या हो गया? टू और मोर कंपाउंड्स which differ in functional group। जैसे कि डबल बॉन्ड ओ ले लो ऐसे, और CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये दोनों में क्या होगा रिलेशन? दो अलग अलग होंगे ना, तो ये फंक्शनल से ज्यादा टॉटो कहलाएंगे, इसको छोड़। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि CH3 CH2 CH2 NH2, 1 डिग्री अमाइन, CH3 NH CH3 CH2 CH3, 2 डिग्री अमाइन, और एक हो गया 3 डिग्री अमाइन। ये दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगा। 1 डिग्री अमाइन, अब इसमें कोई भी रिंग या डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, सब ओपन चेन है तो ओपन होना से चाहिए, सबका DU सेम होगा, राइट? 3 डिग्री अमाइन। अब जैसे कि सेकेंड C4H8, कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो तुम? DU निकालो और कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं इसको वो सोचो।
ओके डन, सबने अटेम्प्ट ले लिया। 5 स्ट्रक्चर्स है ना? हाँ देखो, हाँ देते बोलो, हेलो हाँ देते बोलो। सर, मुझे डाउट था कि हम लोग का जो पहला एग्जाम्पल है उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन हमने दिया, तो वैसे हम कार्बोकटायन और कार्बन आयन के लिए भी कर सकते हैं क्या, कि मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे? नहीं नहीं, वो स्टेबल कंपाउंड की बात है, वो सब इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड है वो सब। ओके। क्लियर? ओके, सबने कर लिया स्ट्रक्चर? ठीक है, देखो C4H में क्या हो गया, DU तुम निकालोगे तो इसका DU हो गया तुम्हारा 1। या तो एक रिंग ले लो, या रिंग नहीं लोगे तो और क्या हो सकता है, एक डबल बॉन्ड ले लो, और क्या हो सकता है, CH2, ये रिंग ऐसे ले लो, C का साथ CH3, और ये हो गया CH3 ऐसे होगा ना। तो इसमें ये टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना है, सब फंक्शनल नहीं होंगे, फंक्शनल ग्रुप टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऐसे ऐसे होगा, राइट? अब C4H10 2, इसमें कौन कौन से होंगे, C4H10O, ये भी बहुत आता है ना? इसका कितना होगा? ये बार बार आता है C4H10O, इसके स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो।
ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि कितना हो गया, सबने कर लिया ना, राइट। इसमें डी कितना हो गया, देखो डी का वैल्यू जो हो गया 4+1 5 -10/2, है ना, 0। अब तुम्हें मालूम चल रहा होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब नो अनसैचुरेशन। 7 स्ट्रक्चर्स, तो नो अनसैचुरेशन मतलब क्या हो सकता है, कार्बन इस तरह से आ जाए 4 के साथ एक OH, या फिर अल्कोहल में ही सोचो, ये OH 2 अल्कोहल, अल्कोहल और कितने हो सकते हैं, 3 का चेन ले लो, 3 के कार्बन में फर्स्ट पे 3 का चेन, उसमें फर्स्ट पे अल्कोहल, फिर वही 3 का चेन और उसमें सेकंड पे अल्कोहल, तो अल्कोहल कितने हो गए, 4 अल्कोहल हो गए। 7 स्ट्रक्चर्स करेक्ट था तुम लोग का। और ईथर कितने होंगे, ईथर भी इसी में आ जाएगा ना, 1 2 3, ये OCH3 ऐसे होगा ना, एल्कोक्सी एल्केन, मिथॉक्सी प्रोपेन। अब इसको दोनों का एक एक चेन इधर कर दें, ये होगा टोटल स्ट्रक्चर्स। हाँ, और क्या होगा, ऐसे 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसमें ये सब अलग अलग होंगे, ये नहीं कि ये दोनों चेन पोजिशन है, ये दोनों कौन से हो गए, ये पोजिशन हो गया, राइट। कोई अल्कोहल कोई ईथर, ये क्या हो गया, फंक्शनल हो गया, राइट। अब ये दोनों के बीच में अरेंजमेंट ही अलग हो गया, तो ये हो गया मेटामस, सब अलग अलग कहलाएंगे। अब ये अल्कोहल है, इसके साथ तुम इसको देख रहे हो, राइट, ये होगा फंक्शनल आइसोमर्स। अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप ही अलग होगा, राइट। और ये आपस में जैसे तुम ये दोनों को कर रहे हो, तो ये दोनों क्या हो गया, चेन लेंथ ही अलग है, ये हो गया चेन आइसोमर्स। इसमें सब आ रहे हैं ना, तो पहले तो यही पूछता है कि कितने आइसोमर्स हैं, 7 हो गए, सबको क्लियर हो गया 7। ओके, ठीक है, तो ये डन। उसके बाद C4H7, हाँ ये भी आएगा, ये स्ट्रक्चर भी आना ही है, C7H8O। इसमें C6H5 तो एक बेंजीन ही हो गया, बेंजीन डेरिवेटिव, जैसे एकदम फेमस फेमस क्वेश्चन है, तो बेटर एग्जाम मिस करो, पहले एक बार सोच लो, जैसे मैं एक बना देता तुम्हें, ये बेंजीन हो गया, क्या हो गया, C6H5 हो गया, कितने होंगे, मतलब बेंजीन ही लेना और कुछ सोचना नहीं, क्योंकि इसका डी कितना हो गया, डी देखोगे तो 8 -8/2 4 ना, इसी में सब आ गया, राइट। तो मैं एक बना देता हूँ OCH3 1, रेस्ट कितने होंगे, तुम लोग एक मिस करोगे, इसके लिए बार बार देते रहते हैं, तुम लोग के भी एग्जाम में देंगे ये। एक मैंने बनाया, और कितने बना सकते हो, बनाओ।
विदाउट ड्राइंग नहीं कर सकते स्लोप। यस अक्षत, इट इज राइट। टोटल कितने हैं? तो हम नहीं, एक मिस होगा, वही इसी के लिए देते रहते। बस अटेम्प्ट कर लो। टोटल 5। अक्षत का करेक्ट था। हर्ष 5। ओके, सबने 4 किए होंगे, फिफ्थ मिस कर रहा होगा। एक तो हो गया CH2OH ऐसे, तो ये इथर और अल्कोहल हो गया, और एक हो गया फिनॉल के साथ CH3 और तो मेटा एंड पैरा। उसका नाम क्या था? क्रेसॉल ना, OH विद द CH3, ऑर्थो क्रेसॉल, मेटा क्रेसॉल एंड पैरा क्रेसॉल। ये हो जाता है 5। अब रिलेशन की बात की जाए तो फर्स्ट सेकंड क्या होंगे? ईथर एंड अल्कोहल, फंक्शनल आइसोमर्स। ये भी अल्कोहल, अल्कोहल प्लस फिनॉल, ये भी है फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, अब ये दोनों के आपस में लोगे तो क्या होगा? थर्ड फोर्थ, क्या लग रहा है? पोजीशन चेंज है ना? हाँ, लास्ट वाला पैरा, पैरा होगा, राइट। पोजीशन आइसोमर्स ऐसे। हाँ, तो फंक्शनल आइसोमर्स कौन सा हो गया? अल्कोहल, ईथर वगैरह ऐसे ना। एक्चुअली फंक्शनल आइसोमर्स क्या होगा, पूरा एक लिस्ट दे देता हूँ ताकि क्लियर है, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। देखो कैसे फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ फंक्शनल आइसोमर्स। तो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर्स क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो इसका फंक्शनल आइसोमर्स क्या होगा? ईथर। ये एल्डिहाइड, तो इसका फंक्शनल आइसोमर्स कीटोन। एग्जांपल भी एक एक दे दूं, राइट। CH3 CH2 COH, और ये हो गया CH3 CO CH3 ऐसा। अल्कोहल का ईथर, एल्डिहाइड का कीटोन, एसिड, एसिड का होगा एस्टर, जैसे CH3 CH2 COH। तो ये क्या होगा? CH3 COOCH3। देखो दोनों में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना? तो एसिड एस्टर एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स है। अल्का अल्काइन, या इसका क्या लोगे? अल्काडाइन ना। अल्काडाइन में भी तीनों आता है, कौन कौन सा? क्यूमिलिन और आइसोलेटेड और कंजुगेटेड, तीन आते हैं ना। तो ये सब एल्काइन के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। 5 एल्कीन,
एल्किन का साइक्लो एल्केन आएगा तो उसका रिंग चेंज करेंगे। RCN, उसका RNC, साइनाइड आइसोसाइनाइड, अलग अलग लग रहा है ना। RNO2, नाइट्रो, है ना। ये क्या है, साइनाइड, ये क्या हो गया, आइसोसाइनाइड, यही है ना। नाइट्रो, तो ये आ जाएगा RONO, ये होगा अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट। सेवेंथ, RSO3H, इसका क्या होगा, RSO3R, जैसे एसिड और एस्टर का। इतना क्लियर है सबको। कोई डाउट नहीं। ओके, अल्काइल नाइट्रेट है या अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइल नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट होता है ना, RNO2, ये T है, नाइट्राइट। प्रॉपरली नोट्स में लिखा हुआ है, उसको मैं देता हूँ तुमको, तो समझते जाओगे तो बुकलेट पढ़ के भी क्वेश्चन करते रहोगे। अब थायो अल्कोहल्स, थायो अल्कोहल्स क्या होगा, RSR ना, उसका थायो ईथर्स, मतलब ये हो गया S वाला, जैसे कार्बन 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 SH हो गया, ये कार्बन S कार्बन, ऐसे थायो करके, ठीक है। 10th, 11th, RCONH2, नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, अमाइड है, एक अमाइड है, तुम वो डबल बॉन्ड वहीं पे क्यों दे, इस साइड दे दें, NOH ऐसे लिख सकते हो ना, ये कहलाता ऑक्साइम। दोनों का फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल अलग दिख रहा है ना। या यहाँ पे यही रखो, इसको NO कर दो ऐसे, नाइट्रोसो, NO को नाइट्रोसो बोलते हैं। 12th, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सब अमाइन। और ये बहुत पूछता है, क्योंकि लगता है कि सब तो अमाइन ही है, तो फंक्शनल कैसे हो गया, ये अच्छे से याद कराना, फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर, ये पूछेंगे ही वो, है ना, क्योंकि तुम्हें तो लग रहा है तीनों तो अमाइन ही है, तो कैसे होंगे फंक्शनल, तो अमाइड में भी यही होगा, है ना। कौन सा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अमाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। जैसे कि RCONH2, ये 1 डिग्री अमाइड हो गया, R की जगह कार्बन ले लें, CH3, CH2, CH2, और यहाँ पे क्या होगा, CH3, CH2, CO, NH, CH3, CO, NCH3, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड है, राइट। ये भी फंक्शनल आइसोमर्स हों, क्योंकि इनका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगा, सोच लो। ये पॉइंट क्लियर है।
ओके, क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट हो गया, हाँ ये भी बहुत आता है, ये भी एक्सेप्शन हो गया। जो लास्ट वाले तीन बताया ना, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और आ गया इसका कि ये CH2OH, ये देखो ये अल्कोहल है, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगा, ये एसिडिक नहीं होता। और एक फिनॉल हो गया, तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। ये अल्कोहल कहलाएगा, बेंजाइल अल्कोहल, और ये क्या है, क्रेसॉल। ये फिनॉल का है, ये सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है ना। तो पूरा पूरा नाम लिख दें, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। सब में तो लगता है OH ही है, बट प्रॉपर्टी अलग होगा, तो ये भी अच्छे से याद कर लेना, ये दोनों अलग होंगे। फिनॉल एसिडिक होता है, किसी बेस से रिएक्ट करेगा। अल्कोहल जल्दी रिएक्ट नहीं करता, वो एसिडिक नहीं होता, न्यूट्रल रहता है। उसको स्ट्रॉन्ग बेस मिले तो एसिड की तरह रिएक्ट करेगा। और ये हो गया, ये फिनॉल नहीं, इसको क्रेसॉल लिखो, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है ना ये, तो क्रेसॉल है, 2 मिथाइल फिनॉल लिख सकते हैं इसको, और क्रेसॉल। और ये क्या था नेम, याद है, एनिसोल। तो ये सब फंक्शनल आइसोमर्स हो गए, क्लियर। ओके, उसके बाद है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, इसमें साइक्लिक और ओपेन दोनों दिखाए तो रिंग चेन आइसोमर्स बोलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ कार्बन। अभी कई बुक में नहीं दिया, रिंग चेन को वो लोग स्ट्रक्चरल में ही काउंट कर लेते हैं ना, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, या ओपन लिख दो। एग्जाम्पल, जैसे C4H8 है, इसके दो आइसोमर्स हो जाएंगे, एक ओपन चेन CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर बाकी सब पोजिशन चेन आएगा, एक ओपन और एक ये दोनों रिंग चेन कहलाएंगे। C3H6 रहेगा, इसका कितना हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3। स्ट्रक्चरल अभी हो गया हम लोग का। अब देखो, रिंग चेन मतलब एक ओपन और एक साइक्लिक। ओके, सबका फॉर्मूला लर्न करना होगा। CnH2n+2, ये क्या हो गया, एल्केन। CnH2n रहा तो ये तुम लोग को याद होगा, एल्कीन। बट एक और अब आ गया, कौन सा बताओ, एक एल्कीन है, दूसरा तो ये हो गया साइक्लो एल्केन, ये है ना। अब
फॉर्मूला देख के तुम्हें मालूम होना चाहिए, CnH2n+2, तो अनसैचुरेशन तरह नहीं, एल्केन जैसा हुआ ना, और एक ऑक्सीजन, तो ये क्या क्या हो सकता है? गेस करो तुरंत। अल्कोहल, ये सारे, और अल्कोहल एंड, अल्कोहल में कोई अनसैचुरेशन नहीं है, और ईथर, गुड, ये हो सकता है अल्कोहल एंड ईथर। एस्टर नहीं, लो सब वो चला गया, हाँ, एस्टर नहीं, एस्टर तो अनसैचुरेटेड है ना। तो ये फॉर्मूला देख के याद होना चाहिए, अल की क्या है, अल्कोहल प्लस ईथर, अब फॉर्मूला देख के बता दोगे ना, C3H6O हो गया, जैसे C3H8O तो इसमें जाएगा, और वही CnH2nO हो गया, तो जैसे कि C3H6O हो गया, तो अब तुम्हें मालूम चल रहा है ना कि DU है इसमें, ये अल्कीन जैसा हो गया ना CnH2n, या इसको DU कैलकुलेट कर लो, DU इसका कितना हो रहा है, 4 - 4/8/2, जीरो ना, इसका DU कितना था, 1 था ना, तो 1 मतलब क्या क्या हो सकता है, CnH2nO, हाँ क्या क्या लिख सकते हो, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा, बताओ। एल्डिहाइड कीटोन, करेक्ट, तुम इसका एल्डिहाइड लिख सकते हो, कीटोन लिख सकते हो, और कोई जरूरी है कि डबल बॉन्ड वहीं पे दें, हाँ रिंग के साथ साइक्लिक अल्कोहल बना दोगे ना, एक रिंग बना दो, साइक्लिक अल्कोहल, और साइक्लिक ईथर भी कर सकते हो, ये सबका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो रहा है, राइट। अब बहुत सारे साइक्लिक ईथर हैं तो वो आपस में फंक्शनल नहीं होंगे, एल्डिहाइड कीटोन आपस में फंक्शनल है, अल्कोहल साइक्लिक अल्कोहल है, कीटोन और साइक्लिक अल्कोहल है, एल्डिहाइड साइक्लिक अल्कोहल है, ऐसा। और क्या बचेगा, डबल बॉन्ड, हाँ, तो डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड वाटर, अल्कोहल, और एक क्या हो गया, अनसैचुरेटेड, हंस रहे, अनसैचुरेटेड ईथर, ऐसा ना। जिसका एक एग्जांपल ले लो, सपोज इफ आई गिव यू, फोर कार्बन ले लो, ठीक है, 4 कार्बन ले लो, इसका एग्जांपल C4H8O, ये 6 स्ट्रक्चर बना के सोचो क्या क्या होगा, 6 स्ट्रक्चर बनाओ, ये सब कॉपी पेन, ऑर्गेनिक बिना कॉपी पेन के नहीं, माइंड में बिल्कुल नहीं। सर इसमें एस्टर आ सकता है क्या सर? कौन सा एस्टर? यस सर। नहीं, एस्टर में 2 ऑक्सीजन था, O2 था, यही तो फॉर्मूला देख के ऑर्गेनिक में तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है कि C4H8O क्या क्या हो सकता है, एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ये, क्लियर नहीं, अल्फाबेट सीखने जैसा है कि पूरे ऑर्गेनिक में तुम्हें कंपाउंड देख के मालूम चले कि क्या कंपाउंड है, तो तुम्हें तुरंत ये फिजिबिलिटी नजर आना चाहिए कि 6 है, तो 6 का स्ट्रक्चर ट्राई करो, तो सब एक एक बनाओ, एक एल्डिहाइड, एक कीटोन, एक साइक्लिक अल्कोहल, एक साइक्लिक ईथर, ऐसा।
ओके डन। देखो C4H8, पहले तुम्हें DU याद आना चाहिए कहाँ इसमें, 5 - 8/2 1 DU है। साइक्लिक इथर ये डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, तो जैसे मैं 1 2 3 4 4 कार्बन ही था, तो यहीं पे डबल बॉन्ड ले लूं, तो डबल बॉन्ड जरूरी नहीं कि वहीं पे रहे। एल्डिहाइड हो गया। एक कीटोन ले लूं, एल्डिहाइड में भी अलग अलग टाइप, उसमें फंक्शनल चेन कुछ भी आ सकता है, मतलब चेन आइसोमर्स आ सकता है, पोजिशन पोजिशन तो नहीं आएगा इसमें। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक अल्कोहल मतलब 4 का ले लो और उसके ऊपर एक OH दे दो, या 3 कार्बन लेके एक OH कर दो, एक साइकिल बना दो। और यहाँ पे साइक्लिक कहता है, 3 बना के एक OCH3 कर दो, ये भी हो जाएगा ना। फिर अनसैचुरेटेड अल्कोहल मतलब डबल बॉन्ड कहीं और ये CH2CH2OH ऐसा ना, या डबल बॉन्ड कहीं और ये CH2OCH3 ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ देख लो, डन, क्लियर, क्लियर है सबको ये? ओके क्लियर सबको ना? हाँ ये सारे पॉसिबिलिटी लर्न कर लेना, ऑर्गेनिक का नोट्स का मतलब ये होता है कि अच्छे से लर्न कर लेना, ये पेज तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया फिर, राइट? अब बताओ, ये कोई फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, CnH2n-2, तो ये क्या होगा? इसका DU कितना हो गया? 2 ना? हाँ तो ये अल्काइन, और सारी पॉसिबिलिटी सोचो, 1 मिनट। ओके, तो एक हो गया अल्काइन, दूसरा साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, एक रिंग प्लस डबल बॉन्ड, राइट? तो थर्ड हो गया डाइन, फोर्थ बाईसाइक्लो, फिफ्थ स्पीरो। एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू C5H10, ये पांचों को एक एक बना के देखो तो,
कौन से 5 हुए? ओके, C5H10 को ड्रॉ किया तुम लोगों ने। ये एक अल्काइन ले लो, राइट? साइक्लोएल्कीन 4 ही लिया था, एक मिथाइल बाहर कर दो। डाइन CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, ऐसे होगा ना। और उसके बाद कौन सा हो गया डाइन के बाद? स्पीरो बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो मतलब कितने कार्बन में? 5 ना। ऐसे ले लो, बीच से एक बॉन्ड बना दो, हो गया। और स्पीरो मतलब ऐसे कर दो, एक ही कार्बन पे दोनों अटैच्ड हो ना। हाँ इसका बोलो, बताओ। तो अल्काइन के लिए ये C5H8 होना चाहिए ना? अल्काइन के लिए क्या होना चाहिए ठीक से बोलो। अल्काइन के लिए C5H8 होना चाहिए ना? अच्छा अच्छा, एक मिनट। ओ, तो तुम लोगों ने इसके लिए, ठीक है, उसको C5H8 करना पड़ेगा ना उसका। इज राइट, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया उसी का और यहाँ लिखने में ये कर दिया। C5H8 है, इसका 5 एग्जांपल। CnH2n ही चल रहा था -2, तो मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलो कुल मिला के क्लियर है नहीं? ओके, तो देखो आज एक बहुत बड़ी चीज सीख है कि कैसे करना था ये सब। अब C5H8, हाँ, ये भी एक क्वेश्चन आने वाला है, जैसे C7H8O IIT और C7H8O, ये देखते के साथ याद आ जाए 5 आइसोमर्स, है ना, ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। ये नीट के एग्जाम में भी कई बार आया हुआ, आईटी के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो एक और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है जो बार बार आता है, तो उसको भी अभी एक बार ट्राई कर लो, क्लियर रहेगा। C8, ये 2 क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं। H11N बेंजीन डेरिवेटिव, आइसोमर्स ऑफ प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन मतलब NH2 होना ही चाहिए। पहली बार में तो किसी का आंसर राइट आएगा नहीं, राइट, बट ट्राई करो। DU कितना होगा इसका? DU निकालोगे बेंजीन डेरिवेटिव मतलब, तो DU में बेंजीन में ही 4 होते हैं ना,
इसको भी देख लो, 8 + 1 9 माइनस 11 माइनस 1/2 4, तो वो तो बेंजीन में ही काउंट होंगे ना। तो जैसे मैं एक बेंजीन ले लेता हूँ तुम्हारे लिए, तो 6 तो हो गया, 2 और चाहिए, तो एक CH2 NH2 एक मैंने बना दिया, और टोटल कितने होंगे ये ट्राई कर लो, ये क्वेश्चन भी आना ही है। सेवन, सेवन नहीं होगा, और भी ज्यादा होगा, 8, नो, 14 है, 14, बट वो 14 भी फाइंड करने की कोशिश करो, कैसे होगा 14।
डन ऑल 14। ओके, चलो किसी एक ने भी कर दिया तो मैं बता देता हूँ। इसने क्या, सोनिस ने। हाँ, एक ना एक मिस होता ही है तो देंगे ही। तो तुम खुद करोगे तो याद रहेगा तुम्हें। ठीक है। और किसी का आंसर? ओनली 10। NH2 जरूर होना चाहिए, देखना। अच्छा 10 हुआ है केवल, ठीक है। तो एक ये पहला तो ये हो गया, सेकंड पे जाओगे तो जो स्ट्रक्चर मिस हुआ होगा कई लोगों का, एक तो ये होगा 1 डिग्री एमाइन ही है बट इस तरह से, ये सबसे ज्यादा मिस होता है। थर्ड हो गया, तुम इथाइल ले लो, इथाइल के साथ NH2 दे दो इधर, ऑर्थो मेटा एंड पैरा, तो 3 4 5 हो गया। 6 जो होगा CH2 NH2 ले लो, इसके साथ CH3 ऑर्थो मेटा एंड पैरा, तो 6 7 8 हो गया। 9 दोनों मिथाइल ले लो, 1 2, फिर इधर ले लो मिथाइल मिथाइल, और 10 11 दो मिथाइल, इस पोजीशन पर कर दो यहाँ पे NH2। 12 NH2 यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। 13 CH3 NH2 CH3, सबसे ज्यादा तो इसी के हैं मिथाइल के सब्स्टिट्यूएंट, दो मिथाइल जो अलग कर रहे हो, है ना। 14 2 4 6 है ना। देख लो, इसके अलावा तुम जो भी बना रहे हो सब सेम होगा, देखो तो। यही है ना। 11 एंड 14 सेम हो गया। 11, हाँ 11 एंड 14 सेम पड़ गया, रुक जाओ। टू डिग्री नहीं बनाना, 1 डिग्री अमाइन ही बनाना है। ऐसे नहीं कि 1 डिग्री अमाइन का कितना होगा। अच्छा हाँ, 1 डिग्री अमाइन तो मिथाइल एट पैरा एंड 1 एट ऑर्थो इज लेफ्ट। ओके प्रणय, मिथाइल एट पैरा एंड ऑर्थो ना, वो हो चुका है 12th में, ऑर्थो एंड पैरा। 11 एंड 14 से सेम है, उससे तो हटाइए। वन टू थ्री मिथाइल के साथ लिया, 3 4 5,
6 7 8 9 से स्टार्ट किया, फिर 2 मिथाइल के साथ स्टार्ट किया, इसका क्या पोजीशन आ सकता है? प्राइमरी एमाइन के इतने ही होंगे, और कुछ नहीं दिख रहा है ना? ऑर्थो एंड मेटा ऑन वन साइड, ऑर्थो एंड मेटा, वो 9th में है। वो 9th में ऑर्थो एंड मेटा एक ही साइड पे। CH2NH2 and methyl at the meta, CH2NH2 and methyl at the meta, वो आ चुका है 6 में ही आ चुका है, methyl at the ortho, meta and para। ओके ठीक है, इसको ये क्वेश्चन क्या था मुझे देखना पड़ेगा, आंसर 8 थे। चलो इसको कल करेंगे, राइट, जो भी था। अभी मेरा लेक्चर कब है? फ्राइडे को, तो उस दिन टॉटोमेरिज्म करेंगे। ओके, कोई डाउट नहीं है कि चाहिए ही 14 है? अभी सब डिफरेंट है ना, यही 14 होंगे ना?